ये कुत्ता और बिल्ली एक साथ बंधा था, लेकिन ये यहाँ घुसते ही ट्रेन के स्पीड ने इनका हालत खराब कर दिया। बाल बाल बच गया रे। तभी और एक ट्रेन आ जाता। फिर उतर कर यहाँ बैठा था। तभी एक ट्रेन को आते देखकर कुत्ते को आइडिया आता है। ट्रेन के पटरी पर जंजीर लटकाकर तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट नहीं। फटाफट से ऊपर आता है, लेकिन तब तक ट्रेन आ चुका था। जंजीर कटते ही दोनों कचड़े के ढेर में गिर जाता है। साले तू मुझे दोनों खुशी से नाच रहा था, लेकिन तभी देखा अब उनका पैर ही बंध गया। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही है। ये भेड़ इसको पानी में धकेल देता है। फिर शेर रात को सोया हुआ था। तभी उसने भेड़िया को देखा। फिर भेड़िया एक भेड़ को खींच के ले जाता। फिर शेर, ओ भाई ये क्या है? भेड़िया भेड़ को मारने ही वाला था कि तभी शेर का असली बत्ती जल जाता। फिर ओ शिट! बाप रे! नहीं। अब शेर उनका लीडर बन जाता है। जलवा है हमारा। ये कुत्ता गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है। गजब! और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है, लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला, यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़क कर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे? परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है, पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है, पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या? इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढता है। बात। इल्ली दौड़ते हुए जाके शराब के बोतल में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर लेता है। तभी कौवा यहाँ पहुँचता है, पर इधर साला इल्ली ने शराब के 1-2 बूंद पी लिया था। अरे दादा रे! इसलिए ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है और कौवे से भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन कौवा इसको एक घूंसा देता है, जिससे इसका सारा पहलवानी निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और वहाँ से गिरते पड़ते भागने लगता है, लेकिन इसका शरीर लंबा होने के कारण भागने में मुश्किल होने लगता है। तो ये सेव में घुस जाता है। किधर है? पर कौवा उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। कहाँ? तो सभी सेव को एक एक करके खाने लगा। आजा। साला खाते खाते सेव का पहाड़ खड़ा कर देता, पर मुच्छड़ इल्ली नहीं मिलता है। बाप रे! लेकिन तभी आखिरी वाले सेव में हलचल हुआ। अब देख तू। पर अचानक बहुत सारा सेव गिर पड़ता है, क्योंकि ये कठफोड़वा डाली हिला रहा था। कौवा इतना सारा सेव देखकर ये वहीं टपक जाता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। रुक जा। आजा। पर दानव मतलब कैची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है, लेकिन कैची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे! कैची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैची इनका अखरोट चुराने लगता है, जिससे गिलहरियों को शक होता है। अरे देवा! फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। चल। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैची में पकड़ा दिया। तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिखमंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था, इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है, तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है। तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया, लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय।